नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आज इस वीडियो में हम एफडी स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएँगी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड, जहाँ पे मैं तरह-तरह की इन्वेस्टमेंट स्कीम के बारे में बात करता हूँ। लेकिन शायद ही आपको ऐसा कोई स्कीम मिले, ऐसा कोई वीडियो मिले जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपको एफडी में निवेश करना चाहिए। इसके पीछे का कारण भी है और सबसे बड़ा कारण है महँगाई। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी कंट्री यानी इंडिया में जो इन्फ्लेशन है, वो 7 से लेके 8% पर एनम के हिसाब से रहता है और जो एफडी है, वो इंटरेस्ट कितना देता है, वो भी इतना ही दे रहा है, 7% से लेके 8% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दे रहा है। तो भाई हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा? अगर कोई इन्वेस्टमेंट आपकी महँगाई को बीट नहीं कर पा रहा है, उसको पीछे नहीं छोड़ पा रहा है, तो मैं उस स्कीम को, उस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को अच्छा नहीं मानूँगा। तो फिर इस वीडियो में मैं क्यों कह रहा हूँ कि एफडी स्कीम आपके लिए बेस्ट है और निवेश करना चाहिए, इसके पीछे का एक कारण है। देखिए, एफडी में निवेश करने का केवल एक मेरे हिसाब से पर्पस हो सकता है, अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, ठीक है? और सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको इमरजेंसी फंड के लिए पैसे जमा करने हैं, तो उसके लिए एफडी स्कीम आप चुन सकते हो, जहाँ पे 7%, 8%, 9% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा और जो महँगाई से 1-2% ज़्यादा होगा। तो इससे क्या होगा कि आपको कभी भी अचानक से नीड पड़े पैसों की, तो आप एफडी को तोड़ के ब्रेक करके, ठीक है, ईज़िली वो पैसा यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और ये एफडी में निवेश करने का ये फ़ायदा होगा कि क्योंकि यहाँ पे 9%, जैसा कि मैंने बताया, जो मैं आपको स्कीम बताने वाला हूँ एफडी का, वहाँ पे 9% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो महँगाई को 1-2% से हर साल ये बीट करेगा। तो इतना इसमें लिवरेज है। तो अब इसमें देखिए, सबसे बड़ा सवाल आता है कि ठीक है, एफडी में भी हम इमरजेंसी फंड के लिए निवेश कर लेंगे, लेकिन कौन से बैंक में करें? सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, क्या हमें सरकारी बैंक में निवेश करना चाहिए या फिर प्राइवेट बैंक की तरफ जाना चाहिए, या फिर जो अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक, नियो बैंक है, उसमें निवेश करना चाहिए, या फिर कोई विदेशी बैंक, जो फॉरेन बैंक जिसे हम कहते हैं, उसमें निवेश करना चाहिए? तो कौन से बैंक में आपको निवेश करना है, ये आप खुद डिसाइड कीजिएगा। मैं यहाँ पे क्राइटेरिया बताऊँगा और कौन सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर किसी ने एफडी में 5 लाख रुपए भी डाले होते, 9% पर एनम के हिसाब से, वो कुछ साल में 51 लाख रुपए हो गया था। मतलब कि एक बार आपको इन्वेस्ट करना है 5 लाख रुपए का और कुछ साल वेट करना है, और वो हो जाएगा 50 लाख रुपए से ज़्यादा, मतलब 51 लाख रुपए ईज़िली बन जाएँगे एफडी में। जहाँ पे 9% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है। तो वो टॉप बैंक कौन-सा है जहाँ पे ये इंटरेस्ट रेट मिलने वाला है? चलो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम स्मॉल फाइनेंस बैंक से। तो देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक में पहला नंबर है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें आप जो निवेश कर सकते हो वो 546 डेज़ से लेके 1111 दिन के लिए, मतलब कि लगभग-लगभग साढ़े 3 साल, और इस पे जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 9% पर एनम के हिसाब से है। मतलब कि हर 8 साल में आपका जो पैसा है वो डबल होगा। मान लो किसी ने 10 लाख रुपए लगाया, तो 8 साल बाद 20 लाख होगा, फिर और 8 साल बाद 20 का 40 होगा, और 8 साल बाद 40 का 80 होगा, और 8 साल बाद 80 का 1 करोड़ 60 लाख हो जाएगा। तो ये कंपाउंड होते रहता है। दूसरे नंबर पे है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसमें भी 9% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। इसके बाद सर्वोदय हो गया, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उस उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटस, उज्जीवन, यहाँ पे सभी पे आप देख सकते हैं 8 साढ़े 8% के आसपास मिल रहा है। 8.25% के आसपास यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट ईजिली मिल जा रहा है। तो ये तो हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ पे मिनिमम आपको 8.25% से लेके मैक्सिमम आपको 9.5%, ये सीनियर सिटीज़न के लिए है 9.5%, और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए 9% ईज़िली यहाँ पे मिल जाएगा। अब आ जाते हैं प्राइवेट बैंक पे। अगर किसी को प्राइवेट बैंक में करना है, तो बंधन जो बैंक है वहाँ पे 8.05 का इंटरेस्ट मिल जा रहा है। बाकी आईडीएफसी बैंक की बात करें तो यहाँ पे ये चल रहा है, आरबीएल है, डीसीबी है, इंडसइंड बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, जहाँ पे 7.04% के हिसाब से अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है। अच्छा, ये जो मैं इंटरेस्ट रेट बता रहा हूँ, ये इनकी वेबसाइट पे भी आप इजीली जाके देख सकते हैं, वहाँ पे साफ-साफ लिखा होता है। अब आ जाते हैं सरकारी बैंक पे, जो हमारी गवर्नमेंट ऑथराइज़्ड बैंक है, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट का क्या चल रहा है। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें, 366 डेज़ के लिए यहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 7.45% है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे भी 7.5% के आसपास चल रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर कोई निवेश करना चाह रहा है, तो 400 दिन के लिए
7.30% का उनको ब्याज मिल जाएगा। और प्लान का नाम है बॉब उत्सव, मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा उत्सव। इसी तरह बैंक ऑफ इंडिया है, कैनरा बैंक है, इंडियन बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, जहाँ पे अमूमन आप देख सकते हैं कि 7 से लेके 7.5% के बीच में आपको इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा है। मतलब कि मोटा मोटा कह सकते हैं, अगर सरकारी बैंक में आप एफडी स्कीम कराना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 7 से लेके 7.5% तक का आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। और अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो ये 8% हो जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए 0.5% एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जाता है एफडी स्कीम पे। नॉर्मली ये देखा गया है हर बैंकिंग के एफडी स्कीम में। ये तो हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। एफ और गवर्नमेंट बैंक हो गया, प्राइवेट बैंक हो गया, एंड द लास्ट वन इज फॉरेन बैंक, जिसे हम विदेशी बैंक भी कहते हैं। देखो, फॉरेन बैंक में मैं निवेश करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि फॉरेन बैंक का कोई भरोसा नहीं है, वो आज हैं कल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कोई निवेश करना चाहे तो ड्यूशेट बैंक है। अब इसका उच्चारण मैं सही से नहीं कर पा रहा हूँ, क्या प्रोनाउंसिएशन है, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन स्पेलिंग यही है। यहाँ पे 1 से 3 साल के लिए अगर आप निवेश करते हैं एफडी स्कीम में तो वो 8% पर एनम का आपको इंटरेस्ट दे देगा। इसके अलावा एचएसबीसी है। ये एक चाइनीज़ बैंक है जिसका नाम है हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। ठीक है, इसमें भी आपको 7.5% का मिल जाएगा, और जो टेन्योर होगा वो 601 से लेके 699 दिन का होगा। इसके बाद द लास्ट वन इज स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। ये था आई थिंक अमेरिकन बैंक है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन आप लोग चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे 1 ईयर के लिए अगर आप एफडी स्कीम करते हैं तो यहाँ पे आपको 7.5% का इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में आपको बता दी गई है, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जहाँ पे ये सारा इंटरेस्ट रेट है, या फिर अगर प्राइवेट बैंक में करना चाहें तो ये सारा चीज़ है। और गवर्नमेंट बैंक का भी मैंने बता दिया, एंड ये 3 फॉरेन बैंक थे, इनके बारे में भी मैंने सारी चीज़ें बता दी। अब देखो, ये आप पे निर्भर करता है कि किस बैंक में ये मतलब किस बैंक में आप निवेश करना चाहते हैं अपना एफडी अमाउंट। मोस्ट ऑफ द केसेस में जहाँ पे जो कॉमन पीपल है, ऐसा देखा जाता है कि वो गवर्नमेंट बैंक में ही निवेश करना प्रेफर करती है, क्योंकि वो रिलायबल होते हैं और भरोसेमंद होते हैं। क्योंकि सरकारी बैंक है तो थोड़ा भरोसा रहता है कि वो भागेंगे नहीं, डूबेंगे नहीं। तो ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। आई थिंक ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो भी बैंक मैंने बताया, अगर आप निवेश करना चाहें तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस स्कीम के बारे में पहले प्रॉपर्ली चेक कर लीजिएगा। खुद आप रिसर्च कीजिएगा और आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र होंगे उनसे एक बार डिस्कस कर लीजिएगा कि हमें इस एफडी स्कीम में, इस बैंक का जो ये एफडी स्कीम है इसमें निवेश करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। ये सारे सवाल जवाब करके ही आप निवेश कीजिएगा अपने खुद के रिस्क पे। क्योंकि यहाँ इस वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया ये केवल एजुकेशनल एंड अवेयरनेस पर्पज़ के लिए, कॉमन पीपल के लिए। किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं या सजेशन नहीं है किसी भी फाइनेंशियल प्रोडक्ट को आप बाई करें या सेल करें, ठीक है? इट्स टोटली अप टू यू कि आप खुद के रिस्क पे इन्वेस्ट करें और रिसर्च करें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह के और भी इन्वेस्टमेंट स्कीम को लेकर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।